और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। साध्वी विश्वरूपा जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। राहुल प्रतीक करीम जी हैं, ईसाई स्कॉलर हैं। डॉक्टर गंधर्व पांडे हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। अंजय गंगवानी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल आपसे ही राहुल जी कि जब ग्राम सभाएं अपने स्तर पर कुछ काम कर रही हैं और अब तो कोर्ट ने भी इसको संवैधानिक बताया है, तो ये दिक्कत किसे हो रही है फिर, अगर ऐसे लोग जो अपने धर्म को छोड़ रहे हैं और उसमें कहीं लालच की बात है या कुछ ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है और सामाजिक स्तर पर उसको उठाया जा रहा है, तो दिक्कत क्यों हो रही है? सर, हमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, बट हमारे ऊपर हमारे जो धर्म है उनके ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। आप देखिए कि जितने भी मुद्दे को धर्मांतरण के लिए लगाया गया है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दे दिया है कि धर्मांतरण के जो मुद्दे हैं, जो पीड़ित पक्ष है वे आकर शिकायत करे। उसके बाद भी देख लीजिए आप, हर राज्य में धर्मांतरण के मुद्दे, मारपीट के मुद्दे अभी भी विभिन्न दलों के द्वारा आ रहे हैं। आप जानते हैं मैं किस दल की बात कर रहा हूँ, आप भली बात ही जानते हैं। 2 बोरी चावल में बिकना, ये सब सारी बातों को जो है वो मिशनरी को के ऊपर और हम मसीह लोगों के ऊपर लगाया जाता है। हमारे जो कोई भी पादरी हैं वो कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, वे अपने घर पर अपने चर्च पे दुआ प्रार्थना आराधना करते हैं और आर्टिकल 25, 26, 27 उन्हें राइट टू फ्रीडम, अपने अपने धर्म को प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है और उसी स्वतंत्रता के तहत वो अपने धर्म का प्रचार करते हैं। वे अपने घरों में आराधना लगाते हैं। आप देखिए हाउस चर्च के ऊपर बैन लगा दिया गया है। हर कोई जो है वे अपनी पूजा पद्धति अर्चना करता है। यदि वे उनके परिवार में, यदि उनका परिवार बड़ा है, 20 या 25 लोग उनके परिवार में है, कोई अपने परिवार में पूजा अर्चना करता है, तो उनको आके वहां पर जबरदस्ती धर्मांतरण का आरोप लगा दिया जाता है, उनके साथ मारपीट किया जाता है। तो सर, हमें कोई किसी प्रकार की हमें दिक्कत नहीं है। आप देखिए होर्डिंग क्यों लगाया जा रहा है। यदि आप अपने धर्म को बचा नहीं पा रहे हैं, आप देखिए कि वहां पर होर्डिंग लगाने के लिए गांव में, अभी देखिए शहर में भी जो है लड़ाई झगड़े दुनियादारी की बातें की जाती है। आप देखिए ये गांव में भी इस बात को, इस जहर को घोला जा रहा है, जबकि धर्मांतरण जैसी कोई बातें नहीं है। हम किसी को प्रलोभन नहीं देते, लोग आते हैं अपनी स्वेच्छा से पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है। इसमें सीधे तौर पर गंधर्व पांडे जी वो बता रहे हैं कि जबरदस्ती मुद्दे बनाए जा रहे हैं। कांग्रेस भी यही कह रही है कि स्पॉन्सर्ड है मुद्दे। जी जी, जबरदस्ती मुद्दे बनाए जा रहे हैं। आप देख लीजिए। 1 मिनट में आ रहा हूं ना, 1 मिनट आ गया राहुल जी, आपका पॉइंट आ गया। बोला 1 मिनट। सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, सभी पैनलिस्टों को नमस्कार। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है कि बार बार यहाँ पर डेमोग्राफी बदलने का प्रयास हो रहा है, और मैं चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को ये जागरूकता संदेश भी देना चाहूंगा कि आदिवासी समाज हिंदू समाज का अविभाज्य अंग है, और जो भी प्रयास वहां पर प्रलोभन दे करके या स्वास्थ्य लाभ के माध्यम से या विभिन्न प्रकार के लालच दे करके, विदेशी फंडिंग के माध्यम से अगर धर्मांतरण का प्रयास होगा तो उसके विरुद्ध हम खड़े हैं। और निश्चित तौर पे अगले सत्र पे नया कानून आएगा जिसमें सख्त से सख्त प्रावधान किया जाएंगे। तो और जिस प्रकार के आरोप लगाए कि वो तो ग्राम सभा का नैतिक अधिकार है, किसी भी ग्रामवासी को तकलीफ नहीं है तो ग्राम सभा अपने हिसाब से चीजें लगा सकती है, और मैं तो इसका स्वागत करता हूं। ये तो पूरे देश में होना चाहिए कि कहीं पर भी इस प्रकार से कोई सभा और इस चीज का, अगर किसी सांस्कृतिक विरासत को तहस नहस करने के लिए कोई चीज चलाया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है, तो उसके विरुद्ध अगर जागरूकता में उस समाज के जागरूक लोग, उस क्षेत्र के जागरूक लोग अगर सामने आकर के इस प्रकार से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे, तो बहुत ही स्वागत योग्य चीज है और निश्चित तौर पे ये होना चाहिए। और 2023 से 2024 तक 88 धर्मांतरण के मामले दर्ज हैं, और 2008 से 2023 में 6 ऐसे मामले जिसमें न्यायालय ने धर्मांतरण का दोषी मानते हुए 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की सजा भी सुनाई है, जुर्माना लगाते हुए। ये छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। ठीक। अजय गंगवानी जी, कांग्रेस के साथ दिक्कत यही लगती है कि कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाती। अगर इस तरह के मुद्दे आ रहे हैं, ग्राम सभाएं बोर्ड लगा रही हैं, तो सुशील आनंद शुक्ला कह रहे हैं कि ये तो स्पॉन्सर्ड हैं, ये चीजें केवल विवाद खड़ा करने की कोशिश है।
देखिए थोड़ा समय दीजिएगा, अपने संवेदनशील विषय पर डिबेट है। देखिए बिंदुवार बात करें, दो चीजें महत्वपूर्ण है। अगर भारतीय जनता पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि हम धर्मांतर के खिलाफ हैं, तो तीन बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण मैं दे दूं। शायद सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में स्पष्ट रूप से अंडरलाइन किया कि धर्म स्वातंत्र विधेयक पूरी तरह तैयार है, उसका पूरा ड्राफ्ट तैयार है। अगले 60 दिन मतलब 2 महीने के अंदर इस धर्म स्वातंत्र विधेयक को छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया जाएगा, जिसमें कड़े से कड़े प्रावधान होंगे। कोई भी व्यक्ति किसी को प्रलोभन देके जबरदस्ती धर्मांतर करने में सफल नहीं हो पाएगा। मैं छोटे भाई गंधर्व पांडे से पूछना चाहता हूं, लगभग 2 साल हो गए हैं आपके वो धर्म स्वातंत्र कानून नहीं लाते। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, सुप्रीम कोर्ट कानून और संविधान का सबसे बड़ा रक्षक, उन्होंने स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार को निर्देशित किया कि आप धर्मांतर के खिलाफ एक केंद्रीय कानून बनाइए, न केवल छत्तीसगढ़, पूरे देश में लागू करिए, ताकि लोग धर्मांतर की प्रक्रिया से बचे। वो भी आप लागू करने के लिए तैयार है। 11 साल से केंद्र की मोदी सरकार, आप लागू नहीं करते। पूर्ववर्ती रमन सरकार में 2 अगस्त 2006 को धर्मांतर के खिलाफ विधेयक पेश हुआ, 3 अगस्त 2006 को पारित हो गया। 2006 से 2018 12 साल रमन सरकार रही, लेकिन धर्म स्वतंत्र कानून लागू नहीं किया जाता। ये 3 उदाहरण स्पष्ट बात का प्रमाण है कि धर्मांतर आपके लिए राजनीति का विषय है, राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। आप वोटों के ध्रुवीकरण के लिए कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी प्रभु श्री राम के नाम पे, कभी धर्मांतर के नाम पे, कभी गाय और गोबर के नाम पे, आज जो डिबेट का विषय है, जो हुआ वहां पर ग्राम सभाओं ने, जिसका हाईकोर्ट ने भी समर्थन किया, क्या वो राजनीतिक मुद्दा है? क्या वहां पर वो एजेंडा करा जा रहा है, या लोग अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी संस्कृति के लिए थोड़े परेशान है इसलिए कदम उठा रहे हैं? देखिए बहुत, मैं आपकी उसी बात पे आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संविधान के सबसे बड़े रक्षक माने जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से क्या कहा, ये 14 अगस्त 2025 ये सरकार का ये सर्कुलर है शायद सरकार का, उस सर्कुलर से प्रेरित होके वहां की ग्राम सभा बोर्ड लगा रही है। देखिए मैं 2 चीज स्पष्ट करता हूं आपके चैनल पे। धर्मांतर के खिलाफ हम कांग्रेस पार्टी तैयार है। अगर किसी को प्रलोभन देके, जबरदस्ती प्रलोभन देके किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ग्राम सभा का जो कदम है वो प्रशंसनीय है, स्वागत है उस कदम का। लेकिन इस नाम से कि किसी व्यक्ति को गांव में प्रवेश रोकना, भैया हर समाज तो फिर दोनों चीजें कैसे हो गई? प्रशंसनीय भी हो गया और आप कह रहे हैं कि किसी को रोक दिया। देखिए दो चीजें मेरे को अच्छी बता दीजिए ना, मेरे को अच्छी बता दीजिए, क्या किसी गांव में किसी क्रिश्चियन प्रतिनिधि का, पादरी का प्रवेश रोकना उचित मानते हैं आप? तो फिर वो प्रशंसनीय कैसे है? उनका फैसला आप कैसे कह रहे प्रशंसनीय है? फिर वो दो चीजें स्पष्ट है त्यागी जी। अगर कोई व्यक्ति वहां जाके धर्मांतर की कार्रवाई कर तो बोलिए ना गलत कर रहे हैं वो, बोलिए आप गलत कर रहे हैं वो। देखिए 2 चीजें स्पष्ट है। क्या जो मुझे तो एक चीज स्पष्ट कीजिए सर, 2 चीजें नहीं चाहिए मुझे एक चीज स्पष्ट कर रहा हूं। कोई भी समाज का व्यक्ति अगर धर्मांतर में शामिल है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। नहीं, ये जवाब नहीं हुआ ना, ये जवाब नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि स्पॉन्सर्ड है, आपने कहा ये प्रशंसनीय है, फिर आप कह रहे हैं कि किसी को बैन नहीं करना चाहिए। देखिए 2 चीजें स्पष्ट उसको तो कोर्ट, अरे सर एक चीज स्पष्ट कीजिए मुझे, गलत है या सही है, 2 चीजें मत बताइए मुझे बार बार। मैं एकदम स्पष्ट कर रहा हूं, एक ही बात कह रहा हूं कि अगर प्रलोभन देके, लालच देके किया जा रहा है, ये सवाल नहीं है मेरा। आज सीधी डिबेट, सीधा मुद्दा, ये स्पॉन्सर्ड कैसे है मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। आप कह रहे हैं कि ये स्पॉन्सर्ड है, ये जो ग्राम सभाओं ने फैसला लिया ये स्पॉन्सर्ड है। मुझे एक चीज बता दीजिए, 2003 से 2018 नहीं, वो बात अलग हो गई, फिर वो बात अलग हो जाती है, वो अलग विषय है। आप ये कहेंगे कि कार्रवाई नहीं हुई, वो एक अलग विषय है। मेरा एक निवेदन है, आप भाजपा प्रॉपर्टी मत डील करें, उसके लिए नहीं, मैं आज जो टॉपिक है उस पर बात कर रहा हूं, क्योंकि सुशील आनंद शुक्ला का बयान था, मैं इसलिए क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूं कि वहां पर स्पॉन्सर कौन कर रहा है। न्यूज स्टेट चैनल कानून और संविधान से बढ़ के, आर्टिकल 25 और 26 से बढ़ के, ये तो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने समर्थन किया है ना सर वहां पर पोस्टर्स का। समर्थन किया। अच्छा आपने पढ़ा, निर्णय पढ़ा आपने? हाँ मैंने, तभी तो डिबेट कर रहे हैं सर उस पर। उन्होंने बोला कि ठीक है, वहां पर याचिका लगाई गई थी होर्डिंग्स हटे, कोर्ट ने कहा नहीं ठीक है, वहां पर लगने चाहिए। देखिए मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ देता हूं। हाँ, आज रमेश सिन्हा और वीडियो ग्रुप डबल बेंड स्पष्ट रूप से कहा होर्डिंग अलाउ है। तो वही डिबेट का विषय है, और क्या विषय है सर? देखिए होर्डिंग अलाउ है, मैं होर्डिंग का विरोध नहीं कर रहा। तो आपने कहा कि कैसे किसी को रोक सकते हैं आने से, होर्डिंग में तो वही लिखा हुआ है ना कि नहीं अलाउड है, यहाँ पर ये धर्मांतरण करते हैं। खैर मैं लौटता हूं आपके पास, ठीक, मैं लौट रहा हूं। होर्डिंग में लिखा है कि जो धर्मांतर में शामिल होगा उनको रोका जाएगा। हाँ, लेकिन किसी धर्म के 2 अलग बातें हैं। किसी पादरी को सिर्फ इसलिए रोकना कि वो धर्मांतर की शर्त होगी, तो ये आपत्तिजनक है। अगर कोई व्यक्ति तो वो जो होर्डिंग का विषय है ना, आप उसको क्यों उसको लेकर जा रहे हैं? जो होर्डिंग का विषय है उस पर चर्चा है ना, उस पर रहिए, उस पर मैंने आपसे सवाल पूछा है।
ठीक है, मैं 14/2025 का सर्कुलर साध्वी जी आपसे जानना चाहता हूं कि ये होर्डिंग लगाने का विषय है, सामाजिक चेतना का विषय है, या सरकार का सख्त एक्शन लेने का विषय है आपकी नजर में? क्योंकि ऐसी खबरें हैं और बाकायदा नई सेंसस आएगी तो और स्पष्ट हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ के कई इलाके हैं, डेमोग्राफी बदल रही है वहां तेजी से। जी निश्चित, ये देखिए, हम हर किसी को अधिकार है, ये हमारा अधिकार है, जहां वो होर्डिंग लगाए गए उनका अधिकार है अपनी सांस्कृतिक और परंपरा की रक्षा करना। अपने जो आदिवासी लोग हैं, अपने जो गरीब लोग हैं, अपने जो अशिक्षित लोग हैं, जो भोले भाले लोग हैं, उनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। अगर उनको जागरूक करने के लिए बिल्कुल निश्चित रूप से होर्डिंग होना चाहिए। बहुत खूबसूरत प्रयास है और मैं तो चाहूंगी जहां भी ये अधिकता है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, अनेकों मैं आदिवासी इलाकों में देखती हूँ जहां पे मिशनरी बहुत तरीके से बहुत साजिश के तहत काम कर रही है। मैंने स्वयं ऐसे कई केंद्र पकड़े हैं जहां पे हमारे बच्चों को छल से, बल से, लालच से, भय से इस प्रकार धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की पहल होनी चाहिए। बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत ही सुंदर कार्य उन्होंने किया है। देखिए, जब भी किसी धर्म पर कुठाराघात होता है तो आप देखिए कि वो जो बेचारे भोले भाले लोग होते हैं, वो धर्म और सहायता में फर्क नहीं कर पाते हैं। उन्हें किसी प्रकार का लालच दे दिया जाता है, उसी लालच में आके या भय में आके और वो इस प्रकार का कदम उठाते हैं। तो निश्चित रूप से हमारा कर्तव्य बनता है, सभी का कर्तव्य बनता है कि अपने लोगों को समझाएं, अपने लोगों को जागरूक करें, अपने लोगों को बचाएं। निश्चित रूप से आप अभी बहुत सारे प्रदेश की, अभी ये बात मैं भाई को सुन रही थी, बहुत सारे प्रदेश हैं जहां पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट ऑलरेडी बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, या बहुत सारे ऐसे अधिनियम बने हुए हैं जहां पे इस प्रकार के कुकृत्य को रोका जाना चाहिए और जा रहा भी है। तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी पहल है अपने लोगों को रोकने की। बार बार हमारा अनुभव रहा है, हमारी बच्चियों के साथ इसी प्रकार के छल बल देके हमारी बच्चियों के साथ गलत किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे मैं कहूंगी जो कुछ पिछड़ा समाज है, जिसको पिछड़ा नाम दिया जाता है, उन लोगों को खासकर टारगेट किया जाता है। चलिए ठीक, ये आपका पॉइंट है। मैं राहुल जी आपसे समझना चाहता हूं कि अगर मदद करनी है, धार्मिक कार्य आप लोग करना चाहते हैं, तो उसकी तो हर जगह प्रशंसा होती है। ये आप लोग, ये कुछ लोगों पर आरोप क्यों है कि ये उसके बदले धर्मांतरण करा रहे हैं? अगर किसी की मदद करनी है, किसी को स्कूल भेजना है, किसी को घर दिलाना है, घर बनवाना है, तो उसका उस विचारधारा के साथ जुड़ना जरूरी है क्या? हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में या अन्य धर्मों में तमाम तरह के इस तरह के दान पुण्य के कार्य होते हैं, तो वहां पर उस धर्म में परिवर्तन करने की कोशिश की जाती है क्या? सिख भाइयों के यहाँ लंगर चलते हैं गुरुद्वारों में, तो उस लंगर को ग्रहण करने के बाद क्या ये बोला जाता है आप सिख बन जाइए? सर, मैं आपको कुछ बातों को बहुत क्लियर करना चाहूंगा। यदि आपने मेरा नाम देखा होगा, मेरा नाम राहुल प्रतीक करीम है। मेरे जो परदादा थे वो स्वयं मुसलमान थे और उन्हें किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया गया और वे अपनी स्वेच्छा से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। उन्होंने एक धर्म जाति को, एक पूजा अर्चना को माना। और आज भी सर, मोदी जी के आने के बाद आप देखिए, प्रधानमंत्री बनने के बाद FCRI जो है हमारे ऊपर जो बोलता, अभी भी बोला जा रहा है, अभी भी हमारे पर आरोप लगा जा रहा है कि जो विदेशी फंडिंग है वो हमारे को मिलती है। आप देखिए कि FCRI जो है वे बंद है। हमें किसी प्रकार का प्रलोभन हम किसी को देते नहीं है। जो कोई हमारे घर आकर पूजन, यदि हमारा चर्च है वो चर्च खुला है और कोई आकर ये आराधना करना चाहता है, पूजा अर्चना करना चाहता है, उसको कैसे अपने घर से भेजे? दूसरी बात सर, जो होर्डिंग की बात है उसे मैं बताना चाहता हूँ कि होर्डिंग क्यों लगाया जा रहा है। यदि किसी का प्रचार करने की आजादी है भारत में, हम तो नहीं जाके किसी को बोलते कि सर आप अपना मंदिर बंद करिए, सर आप अपने गुरुद्वारे को बंद करिए। ये हमेशा हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि हम धर्मांतरण करते हैं। धर्मांतरण का क्या मतलब होता है? आप किसी की एक बात बताइए राहुल जी, आपने कहा कि मैंने धर्म परिवर्तन किया। दो बोरी चावल राहुल जी, एक बात बताइए कि धर्म परिवर्तन हुआ। राहुल जी एक मिनट बात सुनिए ना, हमारे ऊपर निराधार है। हाँ, बात तो सुनिए एक मिनट। आप कह रहे हैं कि आपने खुद धर्म परिवर्तन किया, लेकिन सवाल यह है कि अगर धर्म परिवर्तन कर दिया, आप लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया, वेल एंड गुड,
अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वहां पर जो आदिवासी का दर्जा है उसको छोड़ते क्यों नहीं है लोग? निश्चित रूप से यही सर, प्रश्न हम लोगों ने उनको प्रलोभन नहीं दिया गया है। नहीं, मैंने हम ये लोगों सवाल ने नहीं पूछा। कभी भी उनको प्रलोभन अगर नहीं वो दिया है। अपनी मर्जी से आए तो फिर आदिवासी का दर्जा छोड़ दें? नहीं, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? दोनों हाथों में लड्डू हर चाहिए, किसी को दोनों हाथों में अपनी लड्डू रखना आजादी चाहते है हैं। सर। नहीं, अगर वो आरक्षण नहीं चाहते एक हैं। विचारधारा से मिल गए तो आदिवासियों की अपनी एक विचारधारा है। हम किसी को उनका धर्म छोड़ने नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, हमारे क्या बोल ऊपर रहे जो आरोप लगाए जाते हैं कि हम लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं, हम लोगों का मतलब वो धर्म अपनी परिवर्तन पूजा नहीं पद्धति करते। बदल दे, तो वो स्वयं अपनी अपने मन को परिवर्तित सोच बदल करते दे, हैं। वो अपना मन बदल दे, लेकिन आदिवासी है उसका फायदा उसे मिलते रहना चाहिए। बिल्कुल सर। तो मतलब आदिवासी भी हैं और वो ईसाई भी हैं, फिर क्या है वो, बेसिकली हैं क्या? सर देखिए, वो जो आदिवासी है, जो गांव आप क्या अंचल हैं, में आप क्या रहते मानते हैं अपने आप को? वे अपनी आस्था के अनुसार से माने ना सर। हम किसी को फोर्स नहीं करते कि आप नहीं, तो हमारे वो धर्म तो को दोनों अपनाएं, दोनों चीजें हमारे हैं ना। धर्म उनसे को बोलो मानें। कि दर्जा छोड़ दो तो वो बोलते नहीं हम आदिवासी हैं। वैसे वो पूजा पद्धति पर आएंगे तो वो ईसाई हैं। तो सर ये अगर उनका मन परिवर्तन हो गया, उनका अगर मन परिवर्तन हो गया तो फिर उन्हें क्यों आदिवासी रहना है? अगर मन परिवर्तन आप लोगों की नजर में हो गया बिना किसी लालच के, तो फिर ये आदिवासी का क्या लालच है उनके मन में? सर देखिए कि वे आदिवासी या जहां पर भी बजरंग दल सेना के द्वारा आज जहां पर भी प्रहार किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने मुस्लिम धर्म छोड़ दिया ना सर? आपके जो भी पूर्वज थे, आप मुस्लिम धर्म छोड़ दिया या आप प्रैक्टिस करते हैं अभी भी? शिकायत नहीं करता। बजरंग दल और शिवसेना जो है वे जाकर मारपीट करती है और वो पादरी और सवाल से बच रहे हैं सर। मैं ये सवाल का जवाब नहीं हुआ मेरा। और वे जाकर पुलिस में FIR लिखाती है। ये सवाल का जवाब नहीं हुआ मेरे को भी वो दरकिनार करती है। आपने मुस्लिम धर्म की प्रैक्टिस छोड़ दी या अभी आप मुस्लिम धर्म की प्रैक्टिस करते हैं? जी मैंने छोड़ दी सर। तो वो आदिवासी की क्यों नहीं छोड़ते अपना स्टेटस? वो अपनी आदिवासी का स्टेटस क्यों नहीं छोड़ता है जो व्यक्ति ईसाई बन गया? जी जी नहीं, वो बिना कोई प्रलोभन के सर। जो कोई ईसाई बन गया तो उसको आदिवासी प्रैक्टिस क्यों नहीं छोड़नी है फिर छत्तीसगढ़ के अंदर? यदि सर वो उसकी यदि वो छोड़ना चाहे तो छोड़ दे, नहीं छोड़ना चाहे तो नहीं छोड़े। अच्छा गंधर्व पांडे जी, एक बात बताइए कि कानून आप बना रहे हैं, धर्म परिवर्तन पर तो बना देंगे, लेकिन कोई व्यक्ति मान लीजिए धर्म परिवर्तन कर लिया उसने और पूछने जाएंगे कागजों में वो आदिवासी है या हिंदू है या सनातनी है, जो भी है, उसको कैसे क्या सजा दिलाएंगे? कोई उसके लिए सोचा है सरकार ने? ऐसे लोगों के लिए सोचा है कि अगर वो ईसाई बन गया तो बन गया, फिर उसकी जो भी प्रैक्टिस है वो ले, जो उसको शेड्यूल ट्राइब की मदद मिलनी चाहिए वो ना मिले? देखिए, निश्चित तौर पे इस विषय पे बहुत लंबी एक लड़ाई छत्तीसगढ़ में चल रही है। जो आदिवासी समाज है वो निरंतर डिलिस्टिंग आंदोलन के माध्यम से बार बार रायपुर के लिए कुछ कर चुके हैं। तो ये सभी चीजें सरकार के संज्ञान में हैं और आने वाले समय में निश्चित तौर पे डिलिस्टिंग को प्रक्रिया में भी लाने का एक विचार चल रहा है और निश्चित तौर पे इस चीज को किया जाए। और जिस प्रकार इसके लिए भी तो कानून बनाना चाहिए ना सरकार को। कोई पैमाना तो होगा कि कौन हमारे देश में ST होगा, कौन SC होगा, कोई पैमाना होगा, कौन जनरल होगा, या उसका धर्म का कॉलम है तो वो क्या भरेगा? ये थोड़ी है कि उसकी प्रैक्टिस कुछ और है और कानूनी रूप से वो मदद लेना चाहता है, तो ये तो रॉन्ग प्रैक्टिस हो गई उसकी। उसी के आधार पे एक डिलिस्टिंग अभियान पूरे छत्तीसगढ़ में पहले आदिवासी समाज द्वारा चलाया गया और ये चीजें सरकार के संज्ञान में इसमें सजा का प्रावधान है कोई? मुझे बता दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सजा का प्रावधान है। नहीं, इसमें डिलिस्टिंग का प्रावधान आगे चल के किया जाएगा। अभी ये विचाराधीन विषय है। इसमें कमेटी के तहत विचार किया जा रहा है कि इसमें डिलिस्टिंग करना है कि किस प्रकार से इस चीजों को आगे बढ़ाना है। अजय जी, आपको नहीं लगता कि ये होना चाहिए? तो पता चल जाएगा कि श्रद्धा पूर्वक लोग जा रहे हैं, क्योंकि श्रद्धा पूर्वक कोई जाना चाहता है तो वो तो हमारा संविधान उसकी सुरक्षा करता है, अधिकार देता है उसको, तो स्पष्ट भी हो जाएगा। इस दिशा में भी कुछ कानून बनना चाहिए, आपको लगता है? बहुत अच्छा प्रश्न आया। देखिए, आपने प्रश्न ये भी उठाया कि क्या सजा है। किसी को लालच से या दबाव देके धर्म परिवर्तन किया जाता है तो कानून में प्रावधान है कि उसको 10 साल की सजा और 2 लाख रुपए का जुर्माना, ये वर्तमान जो प्रारूप है इसका। लेकिन ये बात स्पष्ट है। देखिए, बात आज का विषय राजनीति का नहीं है। राजनीति इस बात को अंडरलाइन में करना चाह रहा हूं कि अगर आप सचमुच धर्मांतर के खिलाफ है तो कड़े से कड़े कानून बनाइए, ताकि जो भी व्यक्ति
इस धर्मांतरण की कार्रवाई में दबाव पूर्वक या लालच देख के इस प्रकार का दुष्प्रयास कर रहे हैं, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। न शायद सरकार कोई एक्शन ले रही है, न केंद्र की मोदी सरकार। आपत्ति हमारी इस बात पे लोकेश जी कि राजनीति में धर्म आवश्यक है, पर धर्म पे राजनीति किसी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी को परिवर्तन करता है। अरे क्या बात करते हैं सर, जब आप को मन करता है तो आप कहते हैं माता कौशल्या का मंदिर बनाएंगे, राम वन पदगमन बनाएंगे, तब वो धर्म नहीं दिखता है। फिर हम गाय के लिए योजनाएं चलाएंगे। हम अभी इस पर बहस हो रही थी कि छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ीय कार्यक्रम थे वो इस सरकार ने नहीं किए, हमारी सरकार थी तो इतने अच्छे से करती थी। मतलब फिर उचित नहीं मानते इसको लोकेश जी, उचित नहीं मानते। अभी आपके भूपेश बघेल ने उठाया सवाल कि क्यों त्योहार नहीं मनाए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के। लोकेश जी दो चीजें आप स्पष्ट कर रहे हैं। अभी तक मुझसे कहते हैं कि होर्डिंग पे डिबेट करेंगे। नहीं, आपने कहा ना कि धर्म नहीं होना चाहिए राजनीति में, तो फिर वो क्या था? सोचते आपके पास दिमाग है, बाकी लोग नहीं बैठे तो गलत मत सोचिए। अपने जाई मत कीजिए डिबेट को अपने हिसाब से। कोई अगर एजेंडा लेके बैठे उस तरह मत मोड़िए। नहीं, एजेंडा नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आपने सवाल पूछा कि मौका कहाँ दे रहे हैं मुझे? नहीं, मेरे पास तो जवाब देने नहीं चाह रहे। आप मोड़ देते हैं ना चीजों को। मैं सीधा सवाल पूछता हूँ, आप मुझे दो चीजें समझाने लगते हैं। आप मुझे दो चीजें समझाने लगते हैं, मैं तो स्ट्रेट समझना चाहता हूँ। बहरहाल मेरे पास समय नहीं है किसी, ठीक, मेरे पास समय नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी जुड़े मेहमान और इस चर्चा का हिस्सा बने। तो बहुत संवेदनशील विषय है और सरकार को अब इस पर सख्ती की जरूरत है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।